हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल मेकर के इस वीडियो में आज हम लोग लो हीट सीमेंट को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लो हीट सीमेंट जो है आपका, इट्स बिलोंग्स टू लो हीट कैटेगरी सीमेंट, रेट ऑफ हाइड्रेशन एंड लो हीट ऑफ हाइड्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू ओपीसी। लो हीट सीमेंट एक्चुअली क्या होता है, इसका नाम जो है फ्रेंड्स इसके प्रॉपर्टीज़ के अनुसार ही दिया गया है। एक्चुअली में ये अपने प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से ही डिफाइन होता है, ठीक है। जनरल सीमेंट जो होता है आपका एक ओपीसी सीमेंट होता है और ओपीसी सीमेंट से ही सारे सीमेंट को कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे आप अगर ओपीसी के तुलना में इसको कंपेयर करेंगे, लो हीट कैटेगरी सीमेंट में बिलोंग करता है एंड इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होता है बहुत ही कम होता है। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि लो हीट ऑफ हाइड्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू ओपीसी। ओपीसी के तुलना में इसमें बहुत ही कम मात्रा में हीट आपका लिबरेट होता है। अब फ्रेंड्स, लो हीट सीमेंट को हम लोग बनाएंगे कैसे? तो यहाँ पे आपके पास लो हीट सीमेंट बनाने के लिए हम लोग के पास एक्चुअल में क्या है, ओपीसी सीमेंट होता है। तो ओपीसी सीमेंट को हम लोग लो हीट सीमेंट में कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे आप C2S के क्वांटिटी जो होता है, डाई कैल्शियम सिलिकेट के क्वांटिटी को आप बढ़ाएंगे, ठीक है। किसके रेस्पेक्ट में? ओपीसी के तुलना में आप बढ़ाएंगे। वहीं पे C3S का कंटेंट यानी ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का क्वांटिटी हम लोग ओपीसी के तुलना में घटाते हैं और C3A यानी टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट का क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे ओपीसी के तुलना में घटाते हैं, ठीक है। तब आपका जो बनेगा सीमेंट वो लो हीट सीमेंट बनेगा। अब लो हीट सीमेंट होने के कारण ये ऑफर करता है लेस अर्ली स्ट्रेंथ विथ रेस्पेक्ट टू ओपीसी। ओपीसी के तुलना में ये आपका बहुत ही कम अर्ली स्ट्रेंथ देगा, यानी आप चाहिएगा कि कम टाइम में आपको अर्ली स्ट्रेंथ मिले तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। बट इट हैज़ नियरली सेम स्ट्रेंथ आफ्टर 90 डेज। ओपीसी का स्ट्रेंथ और लो हीट सीमेंट का स्ट्रेंथ अगर 90 डेज के बाद देखेंगे तो आपका नियरली सेम मिलेगा। तो यहाँ पे एक मैं चार्ट बनाया हूँ। चार्ट में आपको कितने दिन में कितना ग्राम हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट होता है उसको यहाँ पे दिखाया गया है। अगर 3 दिन में हीट ऑफ हाइड्रेशन आप देखेंगे तो लो हीट सीमेंट में 50 कैलोरी पर ग्राम जनरेट होता है, ठीक है। और वहीं ओपीसी की हम लोग बात करेंगे तो ओपीसी में आपका 80 कैलोरी पर ग्राम जनरेट होता है। अगर 7 दिन में हीट ऑफ हाइड्रेशन देखेंगे आप तो 7 दिन में आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होता है लो हीट सीमेंट में आपका 65 कैलोरी पर ग्राम जनरेट होता है और यहीं पे ओपीसी में आपका 90 कैलोरी पर ग्राम जनरेट होता है, ठीक है। अगर 28 डेज में हम लोग देखेंगे लो हीट सीमेंट में तो 75 कैलोरी पर ग्राम जनरेट होता है और ओपीसी में इसका तुलना करेंगे तो 100 कैलोरी पर ग्राम जनरेट होता है। ये सारे जो है आपको हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना जनरेट होता है किस सीमेंट में, इसको हमने यहाँ से देखा। अब नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, यहाँ से इट इज़ रिकमेंडेड फॉर ड्यूरेबल स्ट्रक्चर। इस सीमेंट को हम लोग ड्यूरेबल स्ट्रक्चर के लिए रिकमेंडेड करते हैं एंड लाइक एमेंडमेंट रिटेनिंग वाल्स एंड डैम्स। जैसे कि एमेंडमेंट बनाते हैं, रिटेनिंग वाल्स होता है, डैम्स होता है, इन सारे स्ट्रक्चर में इस सीमेंट को हम लोग रिकमेंडेड करते हैं, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे कि लो हीट सीमेंट जो है इट्स ऑफर रेसिस्टेंट टू सल्फर अटैक और केमिकल अटैक। ये आपको सल्फर अटैक और केमिकल अटैक से रेसिस्ट करता है, मतलब सल्फर अटैक और केमिकल अटैक होने से आपको बचाएगा, ठीक है। तो लो हीट सीमेंट का कुछ इस तरह का पैकेट आता है, ठीक है, और अलग अलग कंपनी अपना अलग अलग तरीके से ब्रांडिंग करती है। तो यहाँ पे हमने लो हीट सीमेंट को डिटेल कंसेप्ट के साथ यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट सीमेंट होगा आपका सल्फेट रेसिस्टेंट सीमेंट यानी SRC। इस सीमेंट को हम लोग जनरली SRC के नाम से जानते हैं। इट इज़ रेसिस्टेंट टू सल्फर अटैक। ये भी सीमेंट आपको सल्फर अटैक से बचाता है। इट्स मीन्स इट आल्सो बिलोंग टू लो हीट कैटेगरी सीमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी सीमेंट आपको लो हीट कैटेगरी सीमेंट में बिलोंग करता है। सल्फेट रेसिस्टेंट सीमेंट हम लोग बनाते कैसे हैं? तो यहाँ पे देखेंगे कि SRC सीमेंट हम लोग बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो SRC सीमेंट बनाने के लिए हम लोग इस सीमेंट में भी C2S के जो कंपोजिशन होता है, कंटेंट होता है, उसको हम लोग बढ़ाएंगे और वहीं पे C3S यानी टेट्रा कैल्शियम सिलिकेट के क्वांटिटी को घटाते हैं और C3A यानी टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट के क्वांटिटी को यहाँ पे घटाएंगे। अब फ्रेंड्स, इसमें जो कंपोजिशन होता है आपका C2S और C3S का, डाई कैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का जो क्वांटिटी होता है हम लोग लेते हैं अप्रॉक्स दोनों जो होता है 45% के इक्वल लेते हैं, ठीक है। यानी आपका C2S जो हो गया आपका 45% होगा और वहीं पे C3S भी 45% होगा, तो दोनों 90% हो गए।
और रिमेनिंग जो 10% होता है, रिमेनिंग 10% में आप C3A और C4AF4 यानी ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट जो होता है, इन दोनों का क्वांटिटी हम लोग 10% से कम ही लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इट इज़ यूज्ड टू केनाल लाइनिंग वर्क्स। इस सीमेंट को हम लोग केनाल लाइनिंग वर्क में यूज करते हैं, सीपेज पाइपलाइंस में भी यूज करते हैं और मैरिन स्ट्रक्चर में यूज करते हैं। ठीक है, कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर मास कंक्रीट वर्क। इस सीमेंट का यूज हम लोग मास कंक्रीट वर्क में भी करते हैं। इस तरह से आपको मार्केट में पैकेट मिलेगा, सल्फेट रेसिस्टेंट सीमेंट एंड सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट के नाम। ये सब सीमेंट एक ही है, सिर्फ इसका ब्रांडिंग करने का अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग कंपनी का। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं सुपर सल्फेट सीमेंट। सुपर सल्फेट सीमेंट जो है एक्चुअली ये सारे सीमेंट आपको लो हीट कैटेगरी टाइप के सीमेंट मिलेंगे। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं सुपर सल्फेट सीमेंट को, इट इज़ हाईली रेसिस्टेंट टू सल्फर अटैक। ठीक है, ये सीमेंट जो है आपका सल्फर अटैक में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है, आपको बिल्कुल नहीं होने देगा वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि एक इसका नाम है सुपर सल्फेट सीमेंट, तो इसके नाम से भी रेसिस्टिंग कैपेसिटी भी इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो देयरफॉर इट्स मीन्स आल्सो रिकमेंडेड टू ऑल वर्क्स फॉर हेयर SRC, यानी सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट जहाँ पे भी आपने रिकमेंडेड किया था सुपर सल्फेट सीमेंट को रिकमेंडेड कर सकते हैं। ठीक है, डैट इज जैसे हम लोग केनाल लाइनिंग वर्क में उस सीमेंट को यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे सीवेज पाइपलाइंस में भी हम लोग यूज कर रहे थे, तो ये सारे जगह पे सुपर सल्फेट सीमेंट को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। इट इज ऑब्टेन्ड बाय ग्राइंडिंग द क्लिंकर ब्लास्ट फर्नेस स्लैग एंड जिप्सम विथ फाइन रेट ऑफ ट्यूब मिल और बॉल मिल। सुपर सल्फेट सीमेंट को जो ऑब्टेंट करने का तरीका होता है, आप ब्लास्ट फर्नेस स्लैग एंड जिप्सम को फाइन ग्रेन रेट के साथ ट्यूब मिल में और बॉल मिल में डालते हैं, वहाँ पे ग्राइंडिंग अच्छे तरीके से होता है और उसमें जो कंपोजिशन लेते हैं, क्लिंकर आपका 10% में हम लोग लेते हैं और जिप्सम की अगर बात करेंगे तो जिप्सम आपका 3 से 5% लेते हैं। जो रिमेनिंग होता है आपका ब्लास्ट फर्नेस स्लैग यानी 80 से 85% इस क्वांटिटी हम लोग लेते हैं। इन सबको अगर हम लोग ट्यूब मिल और बॉल मिल में डाल के एक फाइन रेट में ग्राइंडिंग करेंगे, तब जाके आपका सुपर सल्फेट सीमेंट प्राप्त होगा। ठीक है, तो वहां से ये सीमेंट प्राप्त होता है। अब ब्लास्ट फर्नेस सीमेंटियस प्रॉपर्टी का होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो कंटेंट आपका पाया जाता है, लाइम होता है, सिलिका होता है एंड एल्यूमिना होता है। एक्चुअली में हम लोग सीमेंट भी लाइम, सिलिका, एल्यूमिना को लेकर ही बनाते हैं, तो इसलिए सारे प्रॉपर्टीज आपको ब्लास्ट फर्नेस स्लैग में मिलता है, इस कारण से ये सीमेंटियस प्रॉपर्टी का होता है। दिस सीमेंट्स ऑफर्स वेरी स्लो रेट ऑफ हाइड्रेशन। इस सीमेंट के अंदर आपको बहुत ही स्लो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के साथ केमिकल रिएक्शन होते रहता है, कारण आपका हाइड्रेशन रेट जो होता है बहुत ही स्लो होता है। ठीक है, अगर अल्टीमेट स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो ये सीमेंट आपको एक्सीलेंट अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है। अब सुपर सल्फेट सीमेंट्स जो होता है इको फ्रेंडली सीमेंट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, मैं इसी तरह से सिविल इंजीनियरिंग के लिए वीडियो बनाते रहूँगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।